हेलो फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफेंस की एक बड़ी वैकेंसीज के बारे में। बहुत सारी वैकेंसीज आई थी 2021 में, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं तथा 2022 में आपका नंबर है। आप बहुत ही कम कंपटीशन में यदि एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह सबसे बड़ी मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। आप अच्छे से फॉर्म को फिल करें और अच्छी तैयारी करें। यदि बहुत ही कंपटीशन कम रहता है इन फॉर्मों में, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म बहुत कम कैंडिडेट सही से तरीके से भर पाते हैं तथा इनके कैंडिडेट में शॉर्ट लिस्टेड भी किए जाते हैं। यदि आपका कोलेटर आता है तो आप उस बहुत ही अच्छे रहते हैं इसमें, मतलब आप कंपटीशन बहुत कम रह जाता है। इसलिए आप इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करें। और जो भी डिफेंस की छोटी या बड़ी वैकेंसीज आती हैं उनके सब के फॉर्म आपको फिल करने चाहिए अलग अलग ट्रेड वाइज, जिससे आपको कोलेटर आने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं और बहुत ही कम कंपटीशन में आप एग्ज़ाम दे पाते हैं। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट में चेन्नई में जो सिविलियन रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकली है उसके बारे में फुल डिटेल के बारे में जानकारी लेंगे। उसकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, उसके बारे में अपन चेक कर लेते हैं। इंजन ड्राइवर की 8 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें 6 पोस्ट आपकी अदर की रहेंगी, ओबीसी की 1 पोस्ट रहेगी, एससी की 1 पोस्ट रहने वाली है। लेवल 4 की ये वैकेंसी रहेगी, जिसमें आपके साथ मैट्रिकुलेशन के साथ आपको इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट या सेट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। आपको डिजायरेबल में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपकी एज 18 से 30 रहेगी। ओबीसी एससी एसटी को जो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको छूट रहेगी 5 ईयर और 3 ईयर। लारंग लश्कर में 3 वैकेंसी रहने वाली है, ओबीसी की 1, एससी की 1, अदर की 1, जिसमें लेवल 4 की टोटल वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपके मेट्रिकुलेशन तथा आपके पास सारंग का आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपके पास डिजायरेबल में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी आयु 18 से 30 रहने वाली है। स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की ये वैकेंसी है, जिसमें 4 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें अदर की 3 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी। लेवल 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपको 12th पास के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 18 से 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर की जो वैकेंसी रहने वाली हैं, जो 24 वैकेंसी टोटल रहने वाली हैं, ये बहुत ही काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। जो कैंडिडेट हैवी लाइसेंस रखते हैं उसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, जिसमें अदर की 15 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 5 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, टोटल आपकी 24 पोस्ट रहने वाली हैं। लेवल 2 की ये वैकेंसी रहेंगी, जिसमें आपको 10th पास के साथ ही हेवी ड्राइविंग लाइसेंस तथा उसके साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म का। साथ ही आपको जो भी रिपेयर हो, डिफेक्ट हो, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। 18 से 27 ईयर रहने वाला है। और जो भी एससी एसटी या ओबीसी को छूट रहेगी। फायरमैन की इसमें 6 वैकेंसी रहने वाली है। फायरमैन में आपकी अदर की 3 वैकेंसी, ओबीसी की 2, एससी की 1, इसमें लेवल 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है। आप मेट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, साथ में ही आपका फिजिकल होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या रहने वाला है आप चेक कर लेते हैं। इसमें 165 से शूज के साथ होना चाहिए और आपका चेस्ट आपका 85 से 81 से 85 पर रहना चाहिए। वेट आपका 50 केजी रहना चाहिए। इसके बाद में आपका क्या क्या करवाया जाएगा वो देख लेते हैं। 63.5 केजी आपको 183 मीटर से 96 में दौड़ना होगा। साथ ही आपको 2.7 मीटर का गड्ढा आपको कूदना होगा, लॉन्ग जंप रहेगा। 3 मीटर का वर्टिकल रोप आपको हैंड और फुट के साथ सहारे आपको चढ़ना होगा। इसी के बाद में अपन देख लेते हैं फिटर स्किल्ड की 6 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें अदर की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 2 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आप मेट्रिकुलेशन के साथ आपका अप्रेंटिसशिप या आप आईटीआई होना ज़रूरी है। आइस फिटर से आपके पास यदि आप और या 4 साल का एक्सपीरियंस तथा आप आईटीआई रहते हैं तो ही आप इसको कैंडिडेट फार्म में फिल कर सकते हैं।
और आपको इसमें ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई बिल्कुल करना होगा। इसी के साथ अगला देख लेते हैं। इस पे पेंटर में इसमें एक वैकेंसी रहने वाली है। इसमें मेट्रिकुलेशन के साथ अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल में आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस रहने वाला है। एमटी फिटर, एमटी टेक्निकल, एमटी मैकेनिकल, इसमें आपकी 6 वैकेंसी रहने वाली है। अदर की 4, ओबीसी की 2। इसमें लेवल 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है। मेट्रिकुलेशन तथा 2 साल का ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से यदि आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल में आपके पास ITI डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ माली की इसमें 3 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें आपको मेट्रिकुलेशन के साथ आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। माली में नर्सरी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ पियून की 10 वैकेंसी रहने वाली हैं। 5 वैकेंसी अदर की, EWS की 1, OBC की 3, SC की 1, जिसमें लेवल 1 की वैकेंसी रहेंगी। मेट्रिकुलेशन के साथ आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस असिस्टेंट का। मल्टीटास्किंग स्टाफ दफ्तरी की 3 वैकेंसी रहने वाली हैं अदर की, जिसमें मेट्रिकुलेशन के साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना होगा। साथ में ऑफिस अटेंडेंट का। मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर की आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें अदर की 1, OBC की 1, SC की 1। इसमें मेट्रिकुलेशन के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लीन शीप में आपका किसी भी फर्म से। आप अगली वैकेंसी रहने वाली है स्टील मेटल वर्कर सेमी स्किल्ड की 1 वैकेंसी रहने वाली है अदर की, जिसमें आपके पास 10th पास तथा ITI होना चाहिए। साथ में ही आपको 3 एक्सपीरियंस ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फिटर, जिसमें सेमी स्किल्ड होना चाहिए। सेमी स्किल्ड है, जिसमें एक अदर की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें मेट्रिकुलेशन तथा ITI पास यदि हैं आप तो उसमें फार्म फिल कर सकते हैं। और साथ में ही आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस ट्रेड का होना चाहिए। लेबर की 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपको मेट्रिकुलेशन या तथा ITI यदि आप पास किए हैं तो आप इसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही आपकी एज लिमिट आपकी 21 फरवरी 2022 से मानी जाएगी। यदि 21 फरवरी 2022 तक आप 18 साल हो गए हैं और या आप जो भी एप्लीकेबल है, यदि 30 साल या 27 साल या 25 साल उससे कम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको ये देख सकते हैं कौन सा एड्रेस पे भेजना है। द कमांडर, कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट, नियर निपलर ब्रिज, पोर्ट स्टेंट ग्रेवरेज, PO चेन्नई। आपको इसको फॉर्म को 21 फरवरी 2022 तक सेंड करना होगा। इसको ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट या साधारण डाक से आपको इसको भेजना होगा। लिफाफे पर ऊपर आपको एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, CMD OG है या किसी भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को, उसका नाम लिखना होगा। साथ में ही आपका पोस्ट के साथ ही OBC SC ST जो भी है। सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट रहेगा और टेस्ट टेस्ट या स्किल टेस्ट रहने वाला है। इसके बाद में अपन चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट से भरना चाहते हैं वह आगे लिख देंगे। कैटेगरी आप कौन सी अदर, EWS OBC ST है, इस कैटेगरी से है उस पर टिक लगा देंगे। नेम ब्लॉक लेटर में आपका कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपकी एज यदि 31 की जगह आपको लिखना है 21 फरवरी 2022 से आपको एज रहेगी। जो भी एज आप 21 फरवरी 2022 तक आप कितनी कंप्लीट कर लेते हैं, 22 ईयर, जैसे 22 ईयर 2 महीने 1 दिन, ऐसा आपको कैलकुलेट करके डालना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कौन से ईयर में पास किया है, कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, कौन से ईयर में किया है, कितना % आपको मार्क्स आए और कौन से बोर्ड से है, जैसे UP बोर्ड है या BSCR बोर्ड है, जो भी बोर्ड से आपने पास किया है उससे आपके यहाँ लिखना है। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। जो भी आपके पास 2 आइडेंटिफाई मार्क्स हैं, जैसे ब्लैक मोल ऑन नेक या जो भी है आपके पास, या जो भी कट वगैरह का जो निशान वगैरह है आपके शरीर पे उसका डाल सकते हैं। जो भी आप कैटेगरी से हैं वो OBC SC ST EWS से हैं वो आप डाल देंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड आप हैं येस नो तो इसमें डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो वो ज़रूर डालना है। मटेरियल स्टेटस आपका मेरिड है वो आप डाल देना। कम्युनिकेशन एड्रेस, टोटल जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस डालना है। और परमानेंट एड्रेस जो जहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस सेम डालने हैं। इसी के साथ में आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। साथ में सिग्नेचर करना है प्लेस में जहाँ से आप बिलोंग अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से बिलोंग एड्रेस प्लेस डाल देंगे, डेट डाल देंगे।
साथ ही आपको फॉर्म पे एक फ़ोटो चिपकाकर खुद के सिग्नेचर करने होंगे। इसके साथ ही देख लेते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में फॉर्म के भेजने हैं, वो चेक कर लेते हैं। आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर से भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली आपको साधारण डाक से भेजना है। आपको डाक टिकट लगा के ओनली पोस्ट बॉक्स में डालना है और उसी से आपका फॉर्म जाएगा तो ये सही मान्य होगा। आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ में ही एज प्रूफ की ड्राइविंग लाइसेंस, यदि सिम DTD आपसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको हेवी और लाइट लाइसेंस दोनों लगाने होंगे। यदि आप ITI ट्रेड से किसी से संबंधित रखते हैं तो आपका ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। यदि EWS से है, OBC है, SC है, ST से हैं तो आपको अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो साथ में लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है जिसमें, तो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में इंक्लोज करके आपको सेल्फ अटेस्टेड साथ में डालने हैं। और साथ ही EWS का जो परफॉर्मा सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ है वो आपको फॉर्म के साथ लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का NOC जो साथ में जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर्म संबंधित रखते हैं वो NOC साथ में लगा के जरूर भेजना। किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तथा इस PDF को और अन्य डिफेंस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।